गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमारे यहाँ जितनी भी वनस्पतियाँ पाई जाती है वह सभी वनस्पतियाँ बड़ी ही उपयोगी और मनुष्यों को फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं। प्रत्येक वनस्पति में कोई ना कोई दिव्य गुण भी है। आज हम आपको नीम के बारे में बता रहे हैं। नीम 4 प्रकार का होता है। पहला होता है वकान के रूप में, या जिसे बकाइन भी कहते हैं। दूसरा महानीम होता है और तीसरा मीठा नीम होता है और चौथा नीम होता है। तो चलिए बने रहिए और जानिए आज हमारे साथ में नीम के दिव्य गुणों के संबंध में। तो आप यह जो पेड़ देख रहे हैं ये बकाइन का पेड़ है। यह बिल्कुल नीम से मिलता जुलता ही है। फ़र्क इतना है कि इसकी जो छाल होती है वो थोड़ी सफ़ेद होती है और इसकी पत्तियाँ नीम की पत्तियों से थोड़ी कुछ छोटी होती है और इसमें भी जो निवोली लगती है वह निवोली नीम की निवोली से कुछ थोड़ी हल्की सी छोटी होती है। बाकी लगभग इसके समस्त गुण नीम के पेड़ से मिलते जुलते होते हैं। इसको कहते हैं महालीम। इस महालीम की पत्तियाँ नीम वृक्ष की पत्तियों से काफ़ी कुछ बड़ी होती हैं और ऐसा कहा गया है कि यदि नीम का कोई भी वृक्ष हम घर के दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो उससे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त होती है और ग्रह दोष भी शांत होते हैं। यह जो पौधा आप देख रहे हैं यह है मीठी नीम का पौधा। इसमें ये इस प्रकार के फल आते हैं और इसकी ये पत्तियां भी होती है। यह स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभदायक है। अनेक सब्जियों में इसको डालते हैं और विशेष करके जो मही के साथ में या दही के साथ में जो सब्जी बनाई जाती है उसमें इसको और जब डालते हैं तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। जो नमकीन इत्यादि होते हैं उनमें भी इसको डाला जाता है और स्वास्थ्य के लिए यह बड़ा ही लाभदायक इसका पत्ता होता है। तो इसमें जो चौथा नीम होता है इसे नीम के नाम से ही जानते हैं। इसमें छोटे छोटे फल लगे होते हैं और इसकी ये पत्तियां देखिए इस प्रकार की इसकी पत्तियां होती है और ये जो फल दिख रहा है ये इस प्रकार का इनमें फल लगता है। अब यह जो नीम होता है इसमें अनेकों औषधीय गुण तो है ही। कहते हैं कि जब इसकी जहाँ धुनी होती है वहाँ बीमारी पैदा करने वाले जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो और इसकी दातुन भी की जाती है। कहते हैं कि इसकी टहनियों से यदि हम दातुन करते हैं तो मुंह के रोग जो है नाश को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ इसके खास तौर से जो धार्मिक महत्व है इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। ये नीम का वृक्ष जो है इसमें माता दुर्गा का वास होता है। यदि जो भी बंधु माता दुर्गा और हनुमान जी की प्रसन्नता यदि चाहते हैं तो उन्हें निश्चित ही अपने घर में
समय समय पर नीम के पत्तों की धुनी करना चाहिए। ऐसा करने से उनके घर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वह शांत होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। फिर जो नीम की पत्तियां हैं, जैसे कि हमने बताया कि धुनी करने के काम तो आती ही हैं। अगर इसके नीचे बैठ कर के भगवती कात्यायनी, माँ दुर्गा या हनुमान जी के नामों का स्मरण करते हैं तो इनकी कृपा भी प्राप्त होती है। साथ में यह ग्रह दोष भी शांत करता है। यदि किसी के ऊपर राहु, केतु और शनि कुंडली में अशुभ हो, इनकी अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, महादशा यदि चल रही हो तो नीम के वृक्ष का पूजन करने से ये सब शांत होते हैं। यदि आप ग्रहों को शांत करने के लिए किसी प्रकार का दान नहीं दे सकें, कोई जाप नहीं करा सकें, तो जो ग्रहों से पीड़ित व्यक्ति है, यदि वे नीम के वृक्ष के नीचे बैठ कर के इसकी शुद्ध वायु लेते हैं तो इससे भी ग्रह दोष शांत होता है। कहते हैं कि कोई असाध्य से असाध्य बीमारी भी अगर हो गई है और ऐसा प्राणी नीम के वृक्ष के नीचे बैठना प्रारंभ कर देता है तो उसके स्वास्थ्य में बड़ा भारी परिवर्तन हो कर के वह शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेता है, यानी तंदुरुस्त हो जाता है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।